श्री राम। इसी 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। मानापमानयोस्तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। वह भगवान कहते हैं कि जो गुणातीत व्यक्ति है वह मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। मान यानी मान में, सम्मान में, अपमान यानी बुराई में, निंदा में, यो माने जो, तुल्य माने समान, फिर आया तुल्यो यानी समान, मित्रारिपक्षयो मित्र माने मित्र, अरि माने शत्रु, पक्षयो माने पक्ष में, सर्वारंभ यानी कि सर्वा माने सब, आरंभ प्रयत्न यानी उद्यम, परित्यागी त्याग करने वाला, फिर है गुणातीतः यानी गुणों से अतीत, सा माने वह, उच्यते कहा जाता है। यानी भगवान कह रहे हैं इसमें कि गुणातीत व्यक्ति, यहाँ पर भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण मनुष्यों की तो विषमता हो जाती है। वो अलग अलग परिस्थितियों में इन 8 में अलग अलग व्यवहार करते हैं, और साधक जो अभी इस रास्ते पर चलना शुरू किया है उनमें भी यह व्यवहार देखा जा सकता है। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है वो इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक उसमें समता बनी रहती है। साधक को समता बनाए रखने में प्रयास करना पड़ता है, और कभी कभी इन अवस्थाओं में नहीं रख पाता है समता, विषमता आ जाती है। लेकिन जो गुणातीत है वो स्वाभाविक रूप से वो सम रहता है, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे मित्र कोई मित्रता का व्यवहार करे, चाहे शत्रुता का व्यवहार करे, दोनों पक्षों के लिए वो सम रहता है। सर्वारंभ सभी आरंभों का परित्यागी होता है। आरंभ क्या है? पहले भी ये शब्द आया है भक्तस्य लक्षण में। तो आरंभ जैसे काम करने के पहले हम क्या आरंभ कर लेते हैं? फल को पहले सोच लेते हैं। सामान्य व्यक्ति जो कार्य करता है तो सोचता है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, दान दे रहे हैं या किसी की सेवा कर रहे हैं तो उससे हमारी प्रशंसा होगी, या अगले जन्म में मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। तो फल के लिए पहले सोच लेता है, फिर बाद में कार्य करता है। तो ये इसको सर्वारंभ कहते हैं। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है वो इस आरंभ का त्याग कर देता है। वो फल के लिए कार्य नहीं करता कि हमें इस कार्य का ये फल मिलेगा,
वो कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करता है और उसे कोई बड़े बड़े कार्य करने की चाह नहीं होती है कि आज नया काम दूसरा किया, कल फिर वो और अलग काम करेगा, बड़ा बड़ा मकान बना लेगा खूब, और व्यापार भी रोज़ नए नए बदल बदल के करेगा कि इसमें ज़्यादा लाभ, उसको छोड़ो इसको करो। तो ऐसा वो इस प्रकार का उद्यम नहीं करता है, प्रयत्न नहीं करता। वो तो अपने प्रभु के कार्य में ही रत रहता है। भगवान के लिए यदि उसे बड़ा से बड़ा भी कार्य करना होगा तो उसके लिए वो तैयार रहता है, प्रयत्नशील रहता है, लेकिन अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उद्यमी नहीं होता। तो इस प्रकार से गुणातीत व्यक्ति जो इस तरह व्यवहार करता है, समाज में रहता हुआ गुणों से प्रभावित नहीं होता है। यदि वो अच्छा भी कार्य कर रहा है, बड़ा कार्य कर रहा है, सात्विक कार्य कर रहा है, तो भी वो अपने द्वारा किया हुआ नहीं समझता है। वो तो प्रभु ने ऐसा अवसर दिया है, प्रभु ने कराया है, तो वह उस कार्य को कर देता है। वो उसमें अहम भाव नहीं लाता। यदि रजोगुण आया है, बहुत अच्छे में है, बहुत कुछ, बहुत महल में रह रहा है, बहुत ठाट बाट से रह रहा है, प्रभु ने ऐसी स्थिति में रखा, तो भी वो उनसे प्रभावित नहीं होता है। उसमें अहंकार नहीं आता उसका, इस बात का कि हम बड़े अच्छे से रह रहे हैं, दूसरे हमसे नीचे हैं, ऐसा नहीं। तो जहाँ प्रभु जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। तमोगुण कार्य करने यदि कभी ऐसा आ जाता अवसर, जैसे एक जज होता है, वो देखने में लगता है कि उसने उसको फांसी दे दिया और जल्लाद ने उसको लटका दिया, तो वो उसी तरह से कार्य करता है जैसे जज करता है। जैसे बरी करना हुआ तो बरी कर दिया, उसके कर्मों के अनुसार वो उसको दंड देता है। उसका उस व्यक्ति से कोई घृणा नहीं होता है, कोई अपनापन नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता। तो इस प्रकार वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। तीनों गुणों को बरतता हुआ उन गुणों को वो अपना नहीं समझता है, आवश्यकता के अनुसार कर्तव्य की भांति वो कार्य करता है। गुणातीतः स उच्यते। वह ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार का व्यवहार करता है उसे गुणातीत व्यक्ति कहा जाता है और वह परम पद का अधिकारी होता है। श्री राम।